हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 4। आद्विक, आद्विक, क्या हुआ यार? पार्थ ने उसे हिलाते हुए कहा। आद्विक प्रिया के ख्यालों से बाहर निकला और जेब से सिगरेट को जलाकर उसका कश लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाती है और रोते हुए अपने पिता के सर पर हाथ फेरती हुई कहती है, भगवान ने एक देवदूत भेज दिया पापा। सारी मुश्किल हल हो गई है हमारी। अब कोई मुश्किल नहीं होगी। बस 1 साल की बात है। मुझे उनका कर्ज भी चुकाना है। ये कहकर वो सेठ के पास आकर उनको सारी बात बताती है। सेठ ने उसके पापा की देखभाल के लिए एक नर्स भी रख दी थी। सेठ प्रिया से कहते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना और कोई भी बात हो मुझे बता देना। जी। प्रिया पूरी रात अपने पापा का हाथ पकड़कर बैठी रही। अगली सुबह प्रिया के फोन पर कॉल आया जो एक प्राइवेट नंबर था। प्रिया ने तुरंत फोन उठाकर कहा, जी साहब, मुझे उसी फार्म हाउस पर मिलो आज ही। प्रिया वहां पहुंची तो देखा कि आद्विक किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा था। उसे देखकर लग रहा था कि मुंबई का किंग सामने बैठा है। आद्विक एटीट्यूड के साथ कहता है, तो आ गई तुम? प्रिया डरते हुए जवाब देती है, जी, जी साहब। आद्विक अचानक खड़ा होकर कहता है, चलो पहले लंच करते हैं, फिर बात करेंगे और तुम्हें सब कुछ समझाना भी है। प्रिया हाँ में सर हिलाती है। आद्विक उसे लेकर पूल साइड जाता है। प्रिया सब कुछ देख रही थी। उसने ऐसा इतना बड़ा घर आज तक नहीं देखा था। आद्विक उसके एक्सप्रेशन ध्यान से नोटिस करता है। फिर पूल साइड खाने के टेबल्स देखकर वो शॉक हो गई। वो कई बार अपनी पलक झपकाती है जैसे सपना देख रही हो। आद्विक जो तिरछी नजरों से उसे देख रहा था, ये देखकर एक स्माइल करता है। सामने से पार्थ चलता हुआ आया और प्रिया के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, पार्थ है, आद्विक का बेस्ट फ्रेंड। प्रिया उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, जी नमस्ते। पार्थ स्माइल करता है और हवा में झूलते अपने हाथ को देखकर मुंह बनाता है। आद्विक को हंसी आ गई तो वो खांसने की एक्टिंग करता हुआ पलट गया। बड़ी खांसी आ रही है तुझे? आद्विक फिर से सीरियस फेस बनाकर प्रिया की तरफ देखकर बोला, बैठो। प्रिया सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। तभी एक सर्वेंट आकर पूछता है, सर क्या लाऊं? क्या लोगी प्रिया? आद्विक के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रिया सहम जाती है। वो लगातार नीचे देख रही थी। वो नामे गर्दन हिलाती है। आद्विक उस सर्वेंट को 2 कॉफी लाने को कहता है। उसके बाद वो पार्थ से कहता है, पार्थ ये डील के पेपर्स रेडी करवाओ। पार्थ फाइल उठाकर चला गया। प्रिया अपने हाथों की उंगलियों को लगातार आपस में उलझा रही थी और आद्विक उसे ही देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और लगातार उसे देखता रहा। वो सिर झुकाए बैठी रही। फिर उसने नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें आद्विक से जा टकराई। उसने तुरंत आंखें नीचे कर ली। आद्विक के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? उसने जानबूझकर पूछा क्योंकि वो प्रिया के मुंह से कुछ सुनना चाहता था, क्योंकि वो बहुत कम बोलती थी। जी, जी वो गर्लफ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए। गुड। बट अगर ऐसे तुम्हें मैं सबके सामने लेकर जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हें किडनैप करके लाया हूँ। प्रिया झट से बोली, नहीं तो? आपने तो उल्टा मेरी हेल्प की है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आद्विक स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम पसंद करती हो मुझे? नो, मैं तो। आद्विक अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, तो पसंद नहीं करती हो? प्रिया गिल्टी आंखों से उसकी तरफ देखती है। आद्विक मन में कहता है, तुम पसंद आ गई हो मुझे। जैसी खुद को दिखा रही हो वैसी ही रहना। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को मैं परमानेंट कर दूंगा। बस तुम देखती जाओ कहानी में आगे क्या होगा। जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।